आई वेलकम यू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में, जिसमें कि हम बच्चों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ चल रही है हमारी चिल्ड्रंस डे स्पेशल सीरीज़, जिसके अंदर हम सभी नए गेस्ट उनको इनवाइट करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम अपना ये सीरीज़ का ये वाला एपिसोड। आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। Hi, I'm Sahani Agarwal. I study in Sanskar School, 7th class. I'm 13 years old. I'm now living in Jaipur. ओके, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। In my family, there are 10 people, including me, my mother, my father, my grandfather, my grandmother, my uncle and my aunt, and their 2 children. ओके, आपकी हॉबीज़ क्या रही हैं? जैसे स्टडीज़ तो सब करते ही हैं, बट उसके अलावा आप कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों? Dancing, singing, listening music, art and craft, and skating. ओके, ये हॉबीज़ रहेंगी या आप इनको पैशन में इंक्लूड करना चाहोगे? Hobbies. हॉबीज़ तो आपका कोई पैशन भी रहा है किसी चीज़ में? Passion, karate, and Karate. skating also. Swimming, not that one. ओके ओके, यानी आप कराटे और उनमें ज़्यादा आगे आपने बढ़ना बढ़ना चाहते चाहते हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड। बाकी अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो आपके पास अचीवमेंट्स क्या हैं? आपने क्या किया अभी तक, आपको वो सारा बताइए डिटेल में। अचीवमेंट्स मैंने ज़्यादातर कराटे में अचीवमेंट ज़्यादा लिए हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको शो कर सकती हूँ। हाँ, ये है मेडल। मैं एक बार एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, उधर मैं गई हुई थी। वहाँ मैं म्यूज़िकल चेयर में 3rd मेडल लाई हूँ। ये मेरे स्कूल का मेडल है। रेस में मैं सेकंड प्राइज़ अचीव किया था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे चैम्पियनशिप का है। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ है 2022 में। ओके एंड दिस इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल सिल्वर मेडल. ओके, गुड। This is of state level karate championship bronze medal. वाओ। And this is of junior run. इसमें different schools की running हुई थी and मुझे bronze medal मिला. And this is of this medal only with this. ओके, वाओ, ग्रेट। ओके, तो आपने ये सारे अचीवमेंट्स लिए हैं, तो ये आप जैसे आपने ज़्यादातर कराटे में हमेशा परफॉर्म किया है, तो आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और आप कौन से मूव्स के यूज़ करके आप मोस्टली ये मेडल्स जीतती हैं? मेनली मेरा पंच जो होता है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम Okay. मतलब किक और पंच होते हैं हमारे ज़्यादातर, पर मेरा पंच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पंच से ही मैं ज़्यादा पॉइंट्स निकाल पाती हूँ। ओके, तो आपकी मतलब ज़्यादा आपने प्रैक्टिस पंच में कर रखी है। हाँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो खुद ही इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि गर्ल्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ में आगे आना चाहिए। और मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जो मैं ये मानती हूँ कि सभी गर्ल्स को सीखना चाहिए। और इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं, इस तरह से मेडल्स लेते हैं, वर्ड्स नहीं है कहने के लिए मेरे पास कि गर्ल्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि मेंटली फ़िट रहना और फिज़िकली फ़िट रहना और स्ट्रॉन्ग बने रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। सो ये मार्शल आर्ट्स जो होती है, कराटे है, ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं ये हेल्प करती हैं हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने में, फिट बनाने में। कि इस एपिसोड को और आगे बढ़ाते हैं और हम अगर बात करते हैं कि आपका गोल क्या है लाइफ का। मेरा गोल है, मैं एयर फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, बिकॉज वो मेरे फादर का ड्रीम है और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे फादर का ड्रीम अच्छे से और उनको प्राउड फील कराऊँ। मेरे को ये सिर्फ एयर फोर्सेस में जाना नहीं है, मुझे मेरी एक आइडेंटिटी बनानी है जिससे सब मेरे से इंस्पायर हो। वेरी गुड। वैसे भी इंस्पायर करने जैसी कोई एक्टिविटी आप करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है सोसाइटी के लिए। और वैसे भी हर किसी को, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। और ये इंस्पिरेशन बनना एक तरह से सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जो हमारी सोसाइटी तैयार हो रही है वो इन्हीं बच्चों से है। सुनकर और इनसे बात करके मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि ये चाहती हैं कि हम बाकी सभी लोगों को या बच्चों को इंस्पायर कर सकें अपनी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ से या फिर अपने कुछ काम से, जैसे हॉबीज़, पैशन के बारे में बात कर लिया। आपके अचीवमेंट्स भी हमने देख लिया, आपने बहुत कुछ अचीव किया है। और
अगर हम बात करते हैं कि कोई चेंज लाना चाहो, अगर आप जैसे किसी भी फील्ड में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, तो आप अगर आपको कहा जाए कि आपको चेंज लाना है, तो आप किस एरिया में चेंज लाएंगे और किस तरह से लाएंगे? मुझे चेंज इक्वालिटी इन स्टडी चाहिए। लाइक मैम, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं लाइक प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स का मतलब स्टडी लेवल हाई इतना नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक सब अपने इक्वल रहें। मैं ये नहीं चाहती जो एबल नहीं है इतनी अच्छी स्टडीज़ पाने के, वो भी सब इतना अपने आप को इतना वीक ना समझे, एबल समझे कि हम भी कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना और मानना बिल्कुल सही है कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। चाहे जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ भी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे कि उनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो सके। बट ये चीज़ दूसरे सेक्टर के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से एक जो हमारी सोसाइटी वो एक लेवल पर नहीं आ पाती है, क्योंकि ग्राफ रहता है वो हमेशा वैसे अप एंड डाउन ही रहता है, वो इक्वलिटी पे नहीं आ पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, और जो भी फैसिलिटीज़ एजुकेशन में ले लो, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे मेडिकल फील्ड में ले लो, हर जगह जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे निकलता जा रहा है और बाकी सारे सेक्टर्स पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर जगह इक्वलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि वी आर ह्यूमन, एट फर्स्ट वी आर ह्यूमन। तो हम सभी ह्यूमन एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर वर्क करें, आगे बढ़ें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब अगर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगी सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर? नेवर स्टॉप। मतलब जो आपके गोल्स हैं वो आप जब तक अपना अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितने भी आपके बीच में मतलब बाधाएं आए, तो आप उनको मतलब दूर हटा के आगे बढ़ते जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और मतलब आपको रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। हर्डल्स आ जाती है, उसको मतलब पार करके निकल जाना चाहिए आगे। हाँ, जो भी इनका कहने का मतलब यही है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आएँ, चाहे कोई भी इश्यूज़ हों लाइफ में, लाइफ को लेकर या आपके पाथ को लेकर, जिस पाथ पर आप बढ़ रहे हैं आगे, और तो उनको आपको फेस करना आना चाहिए, उनको ओवरकम करना आना चाहिए, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। तो इनका एक तरह से कंक्लूडेड मैसेज हम ये कहेंगे, बी अनस्टॉपेबल। आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। और सही मायने में अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ क्या है? लाइफ भी वही है कि हमेशा वो चलती रहती है, और जब तक चलेगी तब तक लाइफ है। तो यही चीज़ है, अगर हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो हमें चलते रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार मैसेज है ये, और हम सबको इस मैसेज को दोबारा बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच मेरे शो में आने के लिए, और ये इतना अच्छा शानदार मैसेज देने के लिए। सो थैंक यू।